अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर था वो हमारा रह गया था। इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने 3 कर ली थी, चौथी हमारी रह गई थी जिसको हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये हमारा लेक्चर नंबर है 8। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक वर्ड निकला है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोटिक वर्ड निकला है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस क्या होती है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस होती है द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नाउन एज ऑस्मोसिस। इज नाउन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट को, फ्लो को थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी मैं बना सकता हूँ। द फ्लो और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में मैंने बात किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो स्मॉलर पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट के स्मॉलर पार्टिकल या सॉल्वेंट को तो गुजरने दे बट सोल्यूट के पार्टिकल्स को पास ना होने दे, ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक जाली की तरह है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो अलाउ करती है कि इसमें से पास आउट हो जाए, इसमें से पास आउट हो जाए, बट सोल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करती कि इसमें से निकल सकें, पास हो सकें। ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। एक कंटेनर को मैंने फिल कर दिया है प्योर सॉल्वेंट से, यानी कि हमारे पास ये वाटर है। ये हमारे पास क्या है? वाटर है। जस्ट इसमें प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल मौजूद है। जबकि हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी मौजूद है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे। वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑल्दो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ से पार्टिकल सॉल्वेंट के क्या करेंगे? यहाँ से मूव करेंगे। यहाँ से मूव करेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करेगी कि इसमें से क्या हो जाए? मूव आउट हो जाएं। यहाँ से मूव आउट हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। अब कुछ देर के बाद क्या होगा? ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो फिर हमारे पास क्या है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस अमल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल भी यहाँ से जा सकते हैं बट ये सोल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगी कि इसमें से पास हो जाए। अब होगा क्या? अब होगा ये कि एक वक्त ऐसा आएगा दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब यहाँ से मैं, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा प्रेशर देना स्टार्ट कर दूं, यहाँ से मैं 1 atm 2 atm यहाँ से प्रेशर देना शुरू हो जाऊं, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल फिर यहाँ से मूव आउट हो जाएंगे और किस में होना शुरू हो जाएंगे? दूसरे हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट का कंटेनर है उसमें मूव आउट होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम प्रेशर required to stop the process of osmosis, required to nullify the process of osmosis is known as osmotic pressure। कि यहाँ से मैं थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू हो जाऊं, अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ से फिर मूवमेंट, सॉल्वेंट के पार्टिकल की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से सेमी परमिएबल से मेम्ब्रेन से गुजरते चले जाएंगे और सोल्यूट के पार्टिकल इधर ही रहेंगे। अब इस प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूँ? इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कैसे करूंगा? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू नलिफाई। नलिफाई का मतलब होता है स्टॉप्स। रिक्वायर्ड टू स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ osmosis is known as osmotic pressure। is known as osmotic pressure। अब इसको समझने के लिए, osmotic pressure को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम और बनाई हुई हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एक मैंने कंटेनर लिया, उसमें मैंने क्या किया? मैंने प्योर सॉल्वेंट को इसको फिल कर दिया और यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क टाइप लगा दी जिसके लास्ट में क्या हुआ? लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, और इसको मैंने फिल कर दिया जी सोल्यूशन के साथ, जो कि हमारे पास शुगर सोल्यूशन भी हो सकता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद हो। अब इस कंटेनर में हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है, और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है जिसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट मौजूद है। और नीचे हमारे पास क्या है? नीचे हमने यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। अब होगा क्या?
होगा ये कि यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से मूव आउट करना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से मूव आउट करना शुरू हो जाएंगे, वो इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही ऐड होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से मूवमेंट शो करेंगे, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। अब इसका लेवल क्या होगा, इस कोनिकल फ्लास्क का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इनिशियल हमारे पास लेवल ये था, अब ऐसा ऐसा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक ये पहुंच गया। अब इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ऑस्मोसिस। अब मैंने क्या किया, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू कर दिया, ऊपर से मैंने क्या दिया, ऊपर से प्रेशर देना शुरू कर दिया, 180 एम 280 एम मिनिमम प्रेशर, इसको कम थोड़ा सा प्रेशर जो है इसको देना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई के साथ। इसको किस चीज से हम डिनोट करते हैं, पाई के साथ। हमेशा याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी सॉल्यूशन का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन मोलैरिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इनको अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मोलैरिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू MRT। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर यहाँ पे लगा दिया R। अब ये R क्या है, ये हमारे पास है आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स और गैसेस में इसको हमने डिस्कस किया था। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है, ये पाई हमारे पास क्या है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमारे पास M क्या है, M हमारे पास है मोलैरिटी। और उसके बाद हमारे पास R क्या है, ये हमारे पास है जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, जिसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। और T हमारे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसके बाद कुछ टर्म्स हमने यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में, जिसमें हमारे पास एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एट सेम टेम्परेचर, इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने कहा है कि when two solution have same osmotic pressure across the semi permeable membrane at same temperature is known as isotonic solution। तो पाई 1 हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए पाई 2 के, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद एक हमारे पास टर्म यूज और होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये होता है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन 1 का हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो, हाइपो का मतलब होता है लेस, जिसमें सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो सॉल्यूशन 2 से, इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक हमारे पास होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या है, जब दो हमारे पास ऑस्मोटिक सॉल्यूशन हो, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन 1 है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो सॉल्यूशन 2 से, इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ऑस्मोसिस का अमल इंसानों में भी होता है, फिशेस में भी होता है, पौधों में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। अब प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में स्टेम्स भी पानी जो है एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, लीव्स भी और रूट्स भी। और रूट्स से क्या होता है, ऑस्मोसिस का अमल होता है। रूट्स क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से, किसमें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाईली कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड्स की, सॉल्वेंट की मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस। और रूट से पानी किस में चला जाता है, स्टेम्स में और लीव्स में। तो प्लांट्स में भी ऑस्मोसिस का अमल हो रहा होता है। इसी तरीके से फिशेस में भी, फिशेस की जो हमारे पास स्किन है वो स्किन क्या करती है, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, वो सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करती है, सोल्यूट को एब्जॉर्ब नहीं, सोल्यूट को अंदर एंटर नहीं होने देती। तो स्किन के ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप लगी होती है स्किन के ऊपर, जो कि सॉल्वेंट को तो अलाउ करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी स्किन,
बट सोल्यूट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो फिशेस में भी हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोसिस का अमल होता है।